नाम से एक प्रोग्राम हुआ है, हर हुँ, साल होता है। हुँ, तो इसके बारे में आप औरतों को जब भी आती हैं काफ़ी अच्छी नसीहत देती हैं और काफ़ी अच्छी बातें करती हैं, तो उनका असर और ये प्रॉफिट फॉर ऑल के बारे में आप वेल प्रॉफिट फॉर ऑल जो है ये एक बहुत अच्छा इन लोगों ने ये जो क्या कहते हैं जो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो शुरू किया उन्होंने माशाल्लाह से चौथा साल है एंड मैं पिछले साल भी इसका हिस्सा थी एंड इस साल भी मुझे इसका हिस्सा बनने मिला एंड बहुत एक वेल ये फोर्थ ईयर है एंड जब जब भी यहाँ मैं आती हूँ ऑब्वियसली मैं आती तो हूँ बोलने के लिए बट यहाँ से उससे ज़्यादा सीख कर जाती हूँ एंड जब मैं देखती हूँ कि जैसे दिन की तरफ जब मैं भी आ रही थी तो मुझे सुनना और इंस्पिरेशन लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था मैं ये भी सुन लूँ, मैं वो भी सुन लूँ, यहाँ से ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में लेके आऊँ। तो जब मैं आज व्हेनेवर आई स्पीक जब मैं स्टेज पे होती हूँ व्हेन आई सी पीपल सिटिंग तो मुझे ना वो अपना टाइम भी याद आ ही जाता है। मतलब आई एम स्टिल अ स्टूडेंट बट फिर वो वाला ज़माना याद आ जाता है जब मैं भी एक शुरुआत में मैं एक अंदर एक वो जज़्बा था कि नहीं मुझे अब दीन सीखना है और मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है एंड मुझे पता है कि इसके लिए मेहनत मुझे खुद ही करनी होगी। कोई हार्डली आपके पास ऐसे कोई होते जो आपकी आखिरत की फ़िक्र करे, जो आपको आके बोले कि आप हलाल काम की तरफ आओ या आप बेहिजाब क्यों घूम रही हो, आप हिजाब लो। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअली आपकी फ़िक्र होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो आपके साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो कभी आपको इसकी तरतीब नहीं देते कि आपको बुरा लग जाएगा। लेकिन आई थिंक वो वजह से भी मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी का अरसा खो दिया। आई विश मेरे पास ऐसे कोई दोस्त होते जो मुझे इसकी तरतीब देते और हो सकता बट आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ने अपनी हिदायत के लिए मुझे चुना और अब अल्लाह बस मुझे इस्तिकामत दे और इसके ऊपर डटाए रखे और मेरी भी यही कोशिश होती है अब जभी भी मैं आती हूँ स्पेशली इनके इवेंट पे तो मुझे पता है बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत एंड ऑल्सो अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होती है, औरतों की मसलों के बारे में बात होती है। सो आई थिंक ये एक स्पिरिचुअल और एक एक पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है जहाँ पे आपका ईमान भी ताज़ा हो जाता है और आप दूसरे भी जो मसाइल होते हैं उस पे भी आपको बहुत सारे क्लूज़ ये तो बहुत छोटा-सा टाइम होता है। बट आई थिंक इससे हमें एक लीड मिलती है कि भाई अभी हमने ये किया तो अभी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अब हम थोड़ा और करें। सो आई थिंक ऐसे इवेंट्स में मैं तो हमेशा कहती हूँ दीन की तालीम में लोगों को जाना चाहिए, मैं घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ। तो आपको दीन की तालीम में जाना चाहिए, जितना आप दीन सीखोगे आपके लिए भी फ़ायदा होगा, आपके आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदा होगा और मेरा मानना है, जो इंसान एक अच्छा मुसलमान बनता है वो ऑटोमैटिक एक अच्छा इंसान बन ही जाता है। पर अगर आप अच्छे इंसान हो लेकिन आप अच्छे मुसलमान बनो इसकी गारंटी नहीं है। सो इट ऑलवेज़ हैज़ टू बी उल्टा। मैम परफेक्ट फॉर ऑल के प्रोग्राम में आप आई हैं, हर बार आती है हुँ, प्रोग्राम में हुँ, और आप जो स्पीच करती हुँ, हैं, जो महिलाओं को जो बोलती हैं, काफ़ी दिल को छू लेता है, तो हुँ। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक ये उनके ही दिल को छूता है जो वाक़ई ही कुछ सीखना चाहती है और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहती है। वरना जो इंसान चेंज करना चाहता है ना उसका दिल ऑटोमैटिक नरम हो जाता है। वो रोने आ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करता है, वो इसको सिर्फ़ एक टाइम पास नहीं समझता है कि बस आओ बैठ जाओ। तो आई थिंक वही इंसान को महसूस होता है जिसके अंदर उस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर आपके अंदर इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, तो आपको फ़ील भी होगा और वो आपके आँसुओं के ज़रिए और आपके इस चीज़ के ज़रिए दिखाई भी देगा। और सीरत नबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी पैदाइश का दिन है और उस समय पे और लोग काफ़ी तादाद में लोग निकलते हैं आई थिंक सबसे सड़कों पे। इम्पोर्टेंट मैं यही कहूँगी कि सीरतुन नबी को आप पढ़ें। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप सीरत को समझोगे नहीं और जब तक आप समझोगे नहीं, आप बेफ़िज़ूल की चीज़ों में लगे रहोगे और ऐसी बहुत सारी ऐसी भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं इस वक़्त जो होनी नहीं चाहिए, बट लोग करते हैं। अब आप उनको ये चीज़ें तभी बदलेगी जब तालीम होगी दीन की एंड आई थिंक आज की तारीख में आई पर्सनली फील कि एज मुस्लिम्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को गाइड करें हमारे आसपास की जब हम देखते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो दीन में नहीं है तो हम एटलीस्ट प्यार से उन तक वो मैसेज पहुंचाए वो करे नहीं करे वो उनके ऊपर है ना लेकिन मैसेज पहुंचाना हमारा काम है तो हम मैसेज पहुंचाएं। शुक्रिया मैम। फॉर ऑल का प्रोग्राम और क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रोग्राम था प्रॉफिट फॉर ऑल का एक हिस्सा था जिसके अंदर हमारा ये वुमेन कॉन्क्लेव एवरी ईयर हम करते हैं जिसमें हम लेडीज को ये बताते हैं कि दीन और दुनिया दोनों कैसे लेके चलना है, हमको कैसे वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए और लेडीज हमारे दीन में मुस्लिम हमारे जो दीन के अंदर है जिसमें हमारा दीन कहता है कि लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क नहीं है। जैसे आज उस्मा नाइद मैडम ने आपको बताया कि अल्लाह ताला की नज़र में दोनों बराबर हैं और हमको ये है कि हमारे साथ जो हमारे
हमको अपने काम दीन के दायरे में रह के करना है और हम इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ये प्रॉफिट फॉर ऑल के मुहिम में सारे काम करते रहेंगे। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि प्रॉफिट फॉर ऑल के इस मुहिम में मैं एक हिस्सा हूँ और बहुत सारे लोग हैं पूरे जो हमारे कैंपेन के अंदर और अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं इस कैंपेन में। और ये एक था, उसके बाद अभी मस्जिद परिचय होगा, कल हमारे जेंट्स का प्रोग्राम है, मौलाना का प्रोग्राम है कल, उसके बाद हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ब्लड डोनेशन कैंप होगा, मेडिकल कैंप होगा। तो आप सबसे 31 को हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है और मेडिकल कैंप है और 3 तारीख को हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और कल 24 तारीख को हमारे मौलाना लोगों की कल यहाँ